नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड के सियासी गलियारे से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। जेएमएम ने सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी से साफ साफ दो टूक कह दिया है कि अगर बिहार में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से। जेएमएम ने आरजेडी और कांग्रेस से सम्मानजनक सीटों की मांग कर दी। अकेले भी चुनाव लड़ सकता है जेएमएम की तरफ से कहा गया कि झारखंड में खुद को इस तरीके से स्थापित करने के बाद झारखंड कांग्रेस और आरजेडी को लेकर दो टूक इस वक्त जेएमएम का ये बयान, जो परेशानी को जरूर कांग्रेस और आरजेडी की बढ़ाता हुआ, क्योंकि सम्मानजनक सीटों की मांग की जा रही है और अकेले भी चुनाव में लड़ने की बात अब जेएमएम की तरफ से कह दी गई है। झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी को सम्मान दिया गया और इसीलिए अब बिहार में सहयोगियों से सीट जो है वो मांगी जा रही है। सीट नहीं मिली तो जेएमएम अकेले भी चुनाव लड़ सकता है, उसकी पूरी तैयारी है। हाल के दिनों में पटना में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में जेएमएम को बुलाया तक नहीं गया था। ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद से जेएमएम नाराज है। पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि झारखंड में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में था। जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी को पूरा सम्मान दिया। अब बिहार में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है। आरजेडी की जिम्मेवारी बनती है कि वो बिहार में जेएमएम को सम्मान दे, नहीं तो जेएमएम अपने ही दम पर बिहार विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेगा। हम अपना तैयारी कर रहे हैं। हम एक राजनीतिक स्वतंत्र राजनीतिक दल है, मेरा वहां संगठन है। हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन वहां करेंगे और यदि उनको एकोमोडेट करना है तो करें, लेकिन राजद को ये बात और कांग्रेस को ये बात हम लोग बता देना चाहते हैं कि उनको ससम्मान हम लोग अपने साथ रखे हैं। राजद को ये भी याद रखना चाहिए कि जब एक ही विधायक जीत कर आया था वो पूरे टर्म मंत्री रहा, क्योंकि हम साथ चुनाव लड़े थे। ये गठबंधन धर्म अब राजद को बिहार में दिखाना चाहिए। और बिहार में राजद बड़े भाई की भूमिका में है। मैं मानता हूं झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हमने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया था। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया। 7 सीटें, मुझे लगता है 7 या 6 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का मौका दिया उनको, और उसमें मौका ही नहीं दिया, मैक्सिमम सीट जितवाने का काम भी किया, क्योंकि उस समय स्टार प्रचारक की भूमिका में हमारे नेता हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन थे। आज वही भूमिका मैं उम्मीद करता हूं कि आरजेडी के द्वारा दिखाई जाए। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। जहां तक जेएमएम की बात है तो 16 सीट मिलेगा कि कितना सीट मिलेगा, इसका निर्णय हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय लेंगे, और जो जनाधार है जिसका, उस आधार पर सीट का बंटवारे होगा। तो देखिए, जेएमएम आरजेडी को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दे रहा है। कह रहा है कि भाई हमने झारखंड में बड़े भाई की भूमिका निभाई थी और इसीलिए सम्मान आरजेडी और कांग्रेस को उसका हक दिया। अब बारी है बिहार में, अब आरजेडी को वही गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। सवाल भी उठाए जा रहे हैं। झारखंड में जिस तरह से सहयोगी दलों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज है, उसके बाद सवाल ये उठता है कि बिहार चुनाव में क्या बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन? बिहार में जेएमएम अकेले तो झारखंड में साथ रहेगा क्या? जेएमएम कांग्रेस आरजेडी पर सीट के लिए दबाव बना रहा है बिहार चुनाव में। इसीलिए यह सवाल इस वक्त उठता हुआ कि क्या इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। और अब बात जातिगत जनगणना पर जारी सियासत की। तो आसू ने जातिगत जनगणना में सरना धर्म कोड जोड़ने की जेएमएम की मांग पर निशाना साधा है और कहा कि जेएमएम इस मामले में भ्रम फैला रहा है। और पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि उनकी पार्टी सरना धर्म कोड के पक्ष में है, लेकिन जातीय जनगणना उससे ज्यादा जरूरी है। तो ये धर्म की बात भी है, जाति जनगणना की बात भी है, और जाति जनगणना
कितना महत्वपूर्ण है ये समझना जरूरी है। तो केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत की तरफ से कहा जाता है कि उनकी पार्टी सरना धर्म कोड के पक्ष में है, लेकिन जरूरत क्या है, इस वक्त की जरूरत है, इस वक्त की मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टेटमेंट देखा होगा, उसने कहा कि पहले सरना कोड होगा तभी जाति जनगणना हो। मतलब कि वो इसको लेकर के एक भ्रम फैलाना चाहते। सरना कोड होना चाहिए, निश्चित तौर पर पार्टी हमेशा से इसके लिए मुखर तरीके से आवाज़ उठाते रही है। साथ ही साथ जातीय जनगणना भी होना चाहिए। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं, जहां पहुंचने के बाद के राजू ने यह भी बताया कि हर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यालय बनाएगी। गठ संगठन को मजबूत करने के मकसद से वर्कर्स कमेटी के साथ बैठक और कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम तक चलाए जाएंगे। कल राहुल गांधी का जन्मदिन है, जिसे पार्टी पूरे झारखंड में उत्साह के साथ मनाएगी। इस बार हमारा रांची पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पूरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का कांग्रेस वर्कर्स के साथ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। रांची कॉरपोरेशन में हर एक वार्ड में हमारा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास है। और कल हमारा राहुल गांधी जी का बर्थडे भी इधर ही सेलिब्रेट करेंगे हम। थैंक यू। और चलिए बात करते हैं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की। तो हजारीबाग में रेफर करने के खेल के खुलासे के बाद से धनबाद में बिचौलियों का कारनामा सामने आया। गिरिडीह के राजेश हेम्ब्रम को सदर अस्पताल ने SNMCH रेफर किया था, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर मरीज को निजी अस्पताल लेकर चला गया, जहां 2 दिन तक उसका इलाज होता है। मरीज के परिजन से 22,000 रुपए लिए गए और 56,000 का बिल देते हुए बकाए पैसे की मांग की गई। मामला जब मीडिया में सामने आया तब अस्पताल प्रबंधक अपने सफाई में कह रहे हैं कि उसने मरीज का इलाज किया। जब उसने जानने की इच्छा जाहिर की है, उसे सिर्फ 5,000 रुपए ही लिए गए। सड़क दुर्घटना में घायल राजेश के पिता ने यह भी कहा है कि उन्हें धनबाद में सरकारी अस्पताल कहां है इसकी जानकारी नहीं थी। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इस अस्पताल में जबरन उन्हें भर्ती करवाया। अब सवाल यहीं से उठता है कि क्या निजी अस्पताल बिचौलियों को मरीज लाने के लिए पैसे दे रहे हैं। गिरिडीह से जैसे रेफर किया था यहाँ है ना, तो हम लोग को क्या पता कहाँ है जीपी है कहाँ, लेकिन PM है हम लोग ने पता नहीं ले गया, तब दिए घुसा दिया फट के था में जीपी में ड्राइवर हाँ ड्राइवर। हम लोग क्या पता कहाँ ले गया नहीं ले गया। पैसा कितना लिया? एम्बुलेंस की 22,474 रुपये दिए, ओवरा दिए और यहाँ दिए, और फिर मांग रहा था 34,000 रुपये। तो उसके बाद में हम लोग लेकर 1.5 आदमी थे, उसके बाद में हम लोग लड़ाई करने लगे। सब चीज उसका पास बिल होगा, इसमें बोलने का कुछ नहीं है। जो बिल देता है वो कागज उसके पास है, वो बिल में आप लोग देख सकते हैं। मेरा हॉस्पिटल आया, हमने ट्रीटमेंट किया, और कहां से आया कहां से गया कैसे आया इसका जिम्मेवार हम नहीं। और इस खबर के सामने आने के बाद सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में रेफर तो प्राइवेट में आखिर मरीज कैसे पहुंच गया। एम्बुलेंस ड्राइवर बिचौलियों का क्या काम कर रहा है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने मरीज को प्राइवेट अस्पताल तक पहुंचा दिया। प्राइवेट अस्पताल सिर्फ कमाई के लिए क्या चल रही है। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां अपराध नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। SSP और सिटी SP के नेतृत्व में पुलिस ने विशेष ऑपरेशन चलाया है। 125 होटल और लॉज में एक साथ छापेमारी की गई और इस दौरान 77 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जबकि 365 दागियों की जांच की गई। वहीं 159 फायरिंग मामले का सत्यापन भी किया गया है। SP ने अपराधियों को शहर छोड़ने की चेतावनी दी है। खबर गिरिडीह से, जहां 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े ड्राइवर और टेक्नीशियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिस वजह से जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था इस वक्त प्रभावित है। जिले के सभी 32 एम्बुलेंस को स्टेडियम के पास खड़ा कर ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर
प्लेसमेंट कंपनी और सरकार से नाराज है। इनका यह आरोप है कि बार बार आश्वासन के बाद भी बकायद वेतन का भुगतान ही नहीं किया गया। बिना वेतन के काम करना अब इनके लिए मुश्किल है। ड्राइवर का ये भी कहना है कि एम्बुलेंस भी रख रखाव के अभाव में खराब हो गए हैं। कोई उनकी बात को सुनने वाला नहीं है। बस जो समस्या आ रहे हैं, पूर्वी स्ट्राइक किए हुए थे हम लोग, उस वक्त हम लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो आश्वासन हमारा सिर्फ लिखित ही रह गया। अभी तक ना उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुआ है, ना और कोई तरह का बात नहीं है। बोला जा रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर, उसमें बोला गया था कि आपको 15 मई तक आपको ज्वाइनिंग लेटर और जो हमारा रेस्ट अमाउंट है वो सारे आपका क्लियर कर देंगे। लेकिन आज तक हम लोगों को मात्र ये 10 या 12 हज़ार रुपये मिले करके, किसी को 2000, किसी को कुछ इस तरह से हम लोगों का रवैया देखते हुए कंपनी का हम लोग बहुत तंगी आ गए हैं। बोकारो के बालीटी के बियाडा चौक के पास सड़क पार कर रहे अजय सिंह को ट्रक ने कुचल दिया। अजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान ट्रक मालिक ने मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए दिए, जिसके बाद जाम हटाया गया। प्रशासन की ओर से भी सहायता राशि देने का भरोसा दिया गया है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद लोगों ने जमकर अपने विरोध और नाराजगी को जाहिर किया। एक स्थानीय नागरिक अजय सिंह की मोटर दुर्घटना में मौत हो गई है, जिसमें ट्रक को पकड़ा गया है, साथ ही साथ चालक उपचालक को भी डिटेन किया गया है। परिजनों के द्वारा मुआवजा हेतु रोड जाम किया गया था, जिस संबंध में ट्रक मालिक और परिजन के आपस में वार्ता हो गई है। हम लोग विधिवत आगे FIR दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं। रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में एक जोड़ा शेर लाया गया है। छत्तीसगढ़ के नंदनवन चिड़ियाघर लाए गए शेर का नाम अभय और शेरनी का नाम शबरी रखा गया है। अभय की उम्र 14 साल और शबरी की उम्र 4 साल बताई जाती है। जैविक उद्यान में एक जोड़ा शेर आते ही पर्यटकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में इन दिनों चहल पहल है। लोग शेर की दहाड़ सुनने के लिए यहां आ रहे हैं। 14 साल के अभय और 4 साल की शबरी को देखकर लोग उत्साहित हैं। मैंने वहां से इंक्वायरी किया तो उन्होंने बताया कि 2 नए शेर आए हुए हैं, तो मैंने सबसे पहले यहीं आया। हमारी ये ग्रुप है, हम लोग सब यहीं आए देखने के लिए कि क्या है कैसा है, और काफी बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग जिस दिन आए वो भी अच्छा मतलब आए हैं, ये भी तो थोड़ा सरप्राइज भी मिला तो अच्छा लगा, फील अच्छा है। शेर के इस जोड़े को छत्तीसगढ़ के नंदनवन चिड़ियाघर से लाया गया है। इन दोनों के आते ही जैविक उद्यान में अब शेरों की संख्या 3 हो गई है। कुछ दिनों पहले जया नाम की शेरनी, बीरू नाम के शेर और प्रियंका नाम की हाइब्रिड शेरनी की मौत ज्यादा उम्र और किडनी फेल हो जाने की वजह से हुई थी। मौत के बाद शशांक नाम का शेर अकेला उद्यान में बचा था। इस जू के अंदर एशियाटिक लॉयंस नहीं रह गए थे। फलस्वरूप हमने प्रयास किए और उन प्रयासों के तहत हम रायपुर से नंदनवन सफारी से एक मेल और एक फीमेल, मेल का नाम अभय है, फीमेल सबरी है, उनको लाया गया है और भविष्य में हो सकता है कि उनके शावक भी हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए 2 तरह के शेर होते हैं, एक होते हैं एशियाटिक होते हैं, एक होते हैं अफ्रीकन। तो हमारे यहाँ एशियाटिक लाइन्स जो प्योर ब्रीड का है, इसका बहुत खास महत्व है। हमारे पास एक शशांक पहले से शेर है, लेकिन वो संयोग से हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब एशियाटिक और अफ्रीकन का मिक्स है। तो एशियाटिक लाइन मेरे पास नहीं थे और इसीलिए हम लोगों ने इसको एशियाटिक एक लायन और एक लाइनेस को यहाँ पे हम लोग लाए हैं। रांची के जू में शेर के आने के बाद उम्मीद ये है कि यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ेगी। कई पर्यटक, कई सैलानी यहाँ पहुँचे हैं और इस शेर का नज़ारा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिरसा जैविक उद्यान से कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर के रोहित कुमार ने कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए नीट यूजी में सफलता हासिल की है। रोहित कुमार दिन में फुटपाथ पर मोबाइल कवर बेचते थे और उसके बाद रात में नीट की तैयारी कर रहे थे। रोहित कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 12,484 हासिल किया है। रोहित
जब कक्षा 10वीं में पढ़ते थे तब मेडिकल स्टोर पर काम कर रहे थे और यहीं पर रोहित ने डॉक्टर बनने का सपना देखा। आज उनका ये सपना साकार हो गया है। सोचे नहीं थे इतना टॉप रैंक आएगा, हम सोचे थे कि नॉर्मल सा कॉलेज मिलेगा, बट अच्छा रैंक आ गया मेरा। क्या रैंक आया है? क्या 12 के रैंक आया, स्टेट रैंक कभी नहीं आया, वो काउंसलिंग के टाइम पे आता। शेड्यूल रहता था, सुबह में हम उठ जाते थे 7-8 बजे तक, 7-8 बजे तक उठ जाते थे। उसके बाद फिर 7-8 से नॉर्मली पढ़ाई शुरू, फिर 12 बजे दुकान आते थे, 12 से 3-4 दुकान, उसके बाद रात 12-1 बजे तक पढ़ाई कंटिन्यू। ऐसे बच्चों के पास मुझे लगता है कि पढ़ना कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है। मेहनत करना मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं। इनको ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मजबूरी है तो पढ़ रहे हैं। आज देखिए यहाँ भीड़ लगी है, नाम कर दिया इन्होंने, खुशी होती है और क्या, बहुत ज़्यादा। और अब बात सावन मेले की। 11 जुलाई से बाबा नगरी देवघर में विश्व प्रसिद्ध सावन मेला की शुरुआत हो रही है और इसे लेकर तैयारी अभी से जारी है। झारखंड बिहार की सीमा पर दुम्मा में कांवरियों के लिए टेंट, शौचालय, पेयजल के इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार के सुल्तानगंज से श्रद्धालु जल भरकर देवघर जाते हैं। 100 किलोमीटर की यात्रा दुम्मा में पूरी होती है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बाबा मंदिर है। यहाँ आते आते श्रद्धालु थक जाते हैं और यही वजह है कि यहाँ श्रद्धालुओं के आराम के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। संवाददाता मनीष दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आगाज 11 जुलाई से होने जा रहा है। श्रावणी मेला में लाखों लाख देवतुल्य श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। बाबा धाम पहुंचने वाले कांवरियों के लिए जिला प्रशासन, बिहार सरकार, झारखंड सरकार दोनों तरफ से सभी सुविधाएं जो हैं वो मुकम्मल की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के दुम्मा बॉर्डर पर। ये बिहार और झारखंड का बॉर्डर है। ये वही जगह है जहां से कहा जाता है कि कांवरिया जैसे ही प्रवेश करते हैं उन्हें ये अनुभूति होती है कि वो बाबा धाम पहुंच चुके हैं। और यहाँ जो 108 किलोमीटर की जो दूरी तय करते हैं, यहाँ तक 100 किलोमीटर की जो दूरी तय करते हैं, वो कहते हैं, कांवरिया कहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद बाबा जो है सभी कष्ट हर लेते हैं। ये वो द्वार है जहाँ से बाबा धाम में प्रवेश किया जाता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि श्रावणी मेला को लेकर जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही है। यहाँ दुम्मा बॉर्डर में ये टेंट लगाए जाते हैं। जो श्रद्धालु बाबा धाम पहुँचते हैं उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल की जाती है। और आप देख सकते हैं कि टेंट लगाने का काम जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सभी तरफ जो है वो कार्य करने वाले लोग हैं वो टेंट लगा रहे हैं। तो श्रावणी मेला में जो श्रद्धालु पहुँचे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन, झारखंड सरकार, बिहार सरकार कटिबद्ध रहते हैं और उनकी तमाम जो सुविधाएं हैं उनको मुकम्मल करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है ताकि यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु एक सुखद अनुभूति लेकर वापस अपने गंतव्य की ओर जाएं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो बिहार के मधुबनी जिला निवासी अशोक कुमार हर महीने पूर्णिमा को देवघर में भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और हर महीने सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर तक पैदल आते हैं। अशोक कुमार ने कहा कि इस बार पूर्णिमा को नहीं आ पाए तो अब जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। सावन में भी अशोक 108 किलोमीटर जल और कांवड़ लेकर पैदल ही देवघर पहुंचते हैं। सरकार का कल्याण करते, हमरा भी कल्याण करते, लगे हुए हैं कि बाबा में भजन में लगे हुए हैं। बहुत उसका कहने का बात नहीं है, ये कहने का असंभव हमारे बाहर लेते हैं। बाबा का कृपा है, बाबा बुलाते हैं तो हम आते हैं। अच्छा, सावन में भी आएंगे? सावन में पहले हम सब आकर पूजा कर लेंगे। अच्छा, सावन में भीड़ के कारण। अच्छा। आज आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। रजरप्पा के प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका सिद्धपीठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारी बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट देखिए। आज आषाढ़ माह की सप्तमी तिथि है और झमाझम बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के बीच रजरप्पा मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पूजा दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं, बलि के लिए पहुँचे हुए। देख सकते हैं लोग कतारबद्ध होकर के यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे सीधे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। बताइए कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? हजारीबाग से। हजारीबाग से। क्या नाम है? किरण कुमारी। पूजा दर्शन के लिए आई हैं? जी। अच्छा, बलि भी देना है? जी। आप कहाँ से आए? हम भी सिलवार से। अच्छा, तो पूजा दर्शन के लिए कितने बजे से लाइन में लगे हुए? लगभग आधा घंटा। आधा घंटा से लगे हुए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार। कहाँ से आया? चानो से।
अच्छा, पूजा के लिए आए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ते जा रही है। लोग कतारबद्ध होकर पूजा दर्शन कर रहे हैं। खास करके आज मुंडन का योग यहाँ पर है और लोग बलि भी दे रहे हैं जिनकी मन्नतें पूरी हो गई है। बताओ क्या नाम है, कहाँ से आई हो? राशि कुमारी। अच्छा, पूजा हो गया? नहीं, अभी करने अभी कतारबद्ध हो, माँ के दर्शन करने आई हो। तो इस तरफ देख सकते हैं कितना यहाँ पर श्रद्धालुओं का भीड़ है। बारिश हो रही है लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं का यहाँ पर उत्साह में कमी नहीं देखा जा रहा है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग कतारबद्ध होकर के और पूजा दर्शन यहाँ कर रहे हैं। कई जगहों पर हवन भी किया जा रहा है। विशेष आरती यहाँ पर आयोजित की गई है। भंडारे का भी आयोजन किया गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।